गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेखा तिवारी, आपकी हिंदी की टीचर। आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा। बाल राम कथा में रामायण आप लोग टीवी पे रोज देख रहे होंगे, उसके जैसे ही इस बुक में है। चलिए पढ़ते हैं। अवधपुरी में राम। पहला पॉइंट है राजा दशरथ और कौशल राज्य की राजधानी। राजा दशरथ जो थे वो कौशल राज्य के राजा थे और उनकी राजधानी कहाँ थी? अयोध्या में। अयोध्या बड़ा ही सुंदर नगर था। वो अपने सुंदरता के लिए विख्यात था। भव्यता उसका दूसरा नाम था। अयोध्या के राजमहल ही भव्य नहीं थे, वहाँ की एक एक इमारत आलीशान थी। लंबी चौड़े सड़कें थीं। सारे तालाब लबालब पानी से भरे रहते थे। खेतों में हरियाली लहराती थी। सभी तरह की संपन्नता थी। कोने अतरे शब्द यूज किया है लेखक ने। कोने अतरे तक बिखरी हुई थी, यानी कोने कोने में वहां पे समृद्धि थी। दुख का कहीं नामो निशान नहीं था। दुख और विपन्नता मतलब गरीबी, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौन कौन सी थीं? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु तीनों रानियों का सेकंड पॉइंट है, तीनों रानियों के पुत्र नहीं। तीनों रानियों के कोई भी पुत्र नहीं थे। राजा दशरथ इस बात से दुखी रहते थे। अब उनके दुख को देखकर थर्ड पॉइंट देखिए, मुनि वशिष्ठ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का उन्होंने उनको एडवाइज किया। मुनि वशिष्ठ द्वारा क्या एडवाइज किया गया, क्या सुझाव दिया गया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। पुत्रेष्टि यज्ञ से पुत्र प्राप्त होता है। उसके लिए उन लोगों ने फोर्थ पॉइंट देखिए, ऋषि श्रृंग द्वारा यज्ञ। ऋषि श्रृंग को बुलाया गया और उनके द्वारा ये यज्ञ कराया गया। इस यज्ञ में पूरी अयोध्या एकदम एक साथ मिलकर पूरी तैयारी कर रही थी। भव्य तैयारी हुई। बहुत राज्यों के राजा आए और सबने मिलकर ये यज्ञ किया। सभी ने अपनी आहुति डाली। सबसे अंत में राजा दशरथ ने डाली। अब उस यज्ञ के प्रभाव से कुछ दिनों बाद राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई। पहली रानी कौशल्या से राम का जन्म हुआ। दूसरी रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। चारों राजकुमार का पालन पोषण और शिक्षा ग्रहण करना। चारों राजकुमार धीरे धीरे बढ़े। इतने सुंदर थे कि वो कहीं भी बाग बागीचे में खेलने जाते तो लोग उनको देखते ही रह जाते। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ी और उसके साथ क्या हुआ, वो शिक्षा ग्रहण करने गए। चारों राजकुमारों ने जब शिक्षा ग्रहण कर ली तो सेकंड पॉइंट, चारों राजकुमारों के विवाह की चर्चा की गई। अब राजा और रानी मिलके सोच रहे थे कि इनका विवाह करा दिया जाए अपने सगे संबंधियों को। ये इस बात में चर्चा कर रहे थे कि भाई कोई विवाह के लिए योग्य कन्या मिले तो उससे इनका विवाह कराया जाए। ठीक है। उसी समय थर्ड पॉइंट देखिए, महर्षि विश्वामित्र का आगमन। उसी समय महर्षि विश्वामित्र आए और उनका आदर सत्कार किसने किया? राजा दशरथ ने। आदर सत्कार में क्या किया? उन्होंने अपना सिंहासन वो छोड़ के दौड़ के बाहर गए, विश्वामित्र को बुला के लाए और अपने से भी ऊंचा आसन उनको बैठने के लिए दिया। क्योंकि विश्वामित्र पहले खुद राजा थे, परंतु उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया था और एक सन्यासी का जीवन यापन करने लगे थे। और राजा दशरथ ने कहा विश्वामित्र से कि महर्षि आप बताइए क्या आज्ञा है, आप जो कहेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपका, देखिए मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा, विश्वामित्र द्वारा राम की मांग। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके बड़े बेटे राम चाहिए। विश्वामित्र क्या एक यज्ञ कर रहे थे, उनका अनुष्ठान पूरा हो गया था, पर उस जंगल में बहुत सारे राक्षस, 2 राक्षस थे जो कि उनका यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे थे। तो उन्होंने कहा उन 2 राक्षसों को आपका बेटा राम ही मार सकता है। तो दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। फिफ्थ पॉइंट है दशरथ का कांप कर बेहोश हो जाना। दशरथ क्या थे? वो कांप कर बेहोश हो गए। क्यों? क्योंकि राम उनके बड़े बेटे थे और राम के बिना वो नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि राम मेरे बुढ़ापे की संतान है
और आप कुछ भी मांगिए मैं दे सकता हूँ, आप राम को मत मांगिए। आपको मैं पूरी अपनी सेना दे देता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरा बेटा तो 16 वर्ष का ही है, वो क्या कर पाएगा, और राक्षस तो मायावी होते हैं, उनके साथ मेरा बेटा कैसे लड़ पाएगा। तब विश्वामित्र को क्रोध आया। एक मिनट चल। विश्वामित्र को क्या हुआ, बहुत ही क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को रोका, क्योंकि उनके अनुष्ठान का एक शर्त था कि अगर वो क्रोध करेंगे तो उनका अनुष्ठान जो है असफल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने क्रोध को रोका। और दशरथ जो थे वो किस कुल के थे, रघुकुल के थे। और रघुकुल के लिए कहा जाता है, रघुकुल की रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दशरथ का राम को देने से इनकार करना, वो बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा। और आप बोलिए, मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला मेरी सेना ले जाइए, बोलिए तो मैं चलता हूँ। तो इससे क्या हुआ, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग सोचने लगे कि विश्वामित्र अभी क्रोध में आ जाएंगे, और क्रोध में आ जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दरबारी और मंत्रीगण और ऋषिगण दशरथ को समझाने लगते हैं कि आप रघुकुल के हैं और रघुकुल की रीत को याद कीजिए। आपने वचन दे दिया कि आप मंत्री महर्षि महोदय, आप जो कहेंगे उसे मैं दूंगा। और रघुकुल की रीत याद दिलाते हैं कि रघुकुल की रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अब इनको बहुत समझाते हैं, खुद महर्षि जाके समझाते हैं कि आपके राम को कुछ नहीं होगा, आपके राम की शक्ति को आपका पता नहीं है कि उसके पास कितनी शक्ति है, दिव्य शक्तियां हैं, ये सब समझाते हैं। उनके दरबारी और मंत्रीगण भी समझाते हैं कि उनके रहते राम को कुछ नहीं होने पाएगा। तो दशरथ बहुत ही दुखी मन से राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार होते हैं, और परंतु कहते हैं कि लक्ष्मण को भी आप साथ ले जाइए। बचपन में भी राम लक्ष्मण एक साथ खेलते थे और भरत शत्रुघ्न एक साथ खेलते थे। लक्ष्मण राम के साथ साये की तरह रहते थे। जब राम और लक्ष्मण जाने लगे तो उनके जाने के लिए क्या हुआ, शंख ध्वनि और नगाड़ों की आवाज करके स्वस्ति वचन कहे जाने लगे, मंत्रोच्चार होने लगा, सब लोग आशीर्वाद देने लगे, शंख और नगाड़े बजने लगे। और राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अवधपुरी में बस इतना ही है इस पाठ में। अब आप लोग को पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इस लेसन को पीडीएफ भेजूंगी, उससे पढ़ना। आप लोग के पास बुक ऑलरेडी है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ ने क्या किया। ठीक है। दूसरा प्रश्न है विश्वामित्र के आने पर राजा दशरथ ने क्या किया। तीसरा प्रश्न है तीनों रानियों के पुत्रों के नाम बताएं। चौथा प्रश्न है राजा दशरथ कैसे राजा थे। पांचवा प्रश्न है दशरथ के बड़े पुत्र का क्या नाम था। आप लोग को सारे प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में लिखने हैं और ये पाठ वापस से पढ़कर और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।